मेरे पति 6 जनवरी 2022 से लापता हैं। तो मैंने 7 जनवरी 2022 को भक्तिनगर थाने में एफआईआर मतलब मिसिंग रिपोर्ट लिखाई उनकी। तो अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है। तो वो वैसे मैं तो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकता है क्योंकि मेंटली हरासमेंट रेलवे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के द्वारा लगातार मेंटली हरासमेंट किया जा रहा था उनके साथ। तो मैं तो हो सकता है रेलवे डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए, क्या पता उन्होंने इधर उधर किया हो या जो भी था, पर वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनका मामला ये था कि जैसे अभी मतलब पहली बात तो अभी ना तो पुलिस कुछ कर पाई है, उनको ढूंढ ही नहीं पाए, ना अभी रेलवे डिपार्टमेंट कुछ कर पाया। रेलवे डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी फोर्स है। तो मैं यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, हमारे अभी कोई बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट मैं अकेली हूँ। मेरी भी तबीयत खराब रहती है, बीपी में बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है मेरा। तो मैं बहुत इस टाइम पीरियड में बहुत भी अपने आप को असहाय और तनावपूर्ण महसूस करती हूँ। मैं आज 10वां दिन है, मेरे पति का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ना तो रेलवे पुलिस कुछ कर पाई है, ना गुजरात पुलिस कुछ कर पाई है, और मेरी लगातार तबीयत खराब हो रही है। तो मैं इस सब चीज़ के लिए रेलवे के उच्च अधिकारी, एक तो डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव और आईजी वेस्टर्न रेलवे आईपीएफ मतलब आरपीएफ प्रवीण कुमार सिन्हा को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा रेलवे के उच्च अधिकारियों के द्वारा उनको रेगुलरली लगातार 5 साल से मेंटली हरासमेंट किया जा रहा था उनके साथ में। तो अभी हम जैसे मेरे हस्बैंड गरीब परिवार से हैं, तो हमारा जयपुर में मकान बन रहा है, तो उसकी छत नहीं डली थी। इनके मम्मी पापा मतलब 75 और 68 साल के हैं। तो वो बिना छत के इतनी मतलब भीषण सर्दी में बिना छत के रह रहे थे। तो वो लगातार 2 महीने से छुट्टियां भर के दे रहे थे कि मेरे मम्मी पापा ऐसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, तो मुझे छुट्टी दी जाए। उन्होंने लगातार 5 बार लिख के डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव को 5 बार लिख के दिया था, तो भी उन्होंने एक बार भी नहीं सुना। और इसी टाइम पीरियड में कई जैसे पुलिस निरीक्षक छुट्टियों पे गए थे, और डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव 2 बार इस टाइम पीरियड में 2 बार छुट्टियों पे गए थे। इनको छुट्टी नहीं छोड़ा गया। उसी टाइम पीरियड में इतना ये मेंटली हरासमेंट किया जा रहा था। तो मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। 1 जनवरी 2022 को मेरे को जैसे बेहोश हो गई थी काफ़ी टाइम के लिए। तो रेलवे हॉस्पिटल में हमने दिखाया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप एडमिट हो जाइए। 3 दिन के लिए उन्होंने एडमिट किया। तो उन्होंने जैसे मतलब मैं एडमिट थी, मेरा कोई परिवार का सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो उन्होंने छुट्टी भर के दी कि मेरी पत्नी बीमार है, तो मुझे छुट्टी दे दी जाए उनकी देखभाल करने के लिए। तो इनके एसी कोई मीणा जी है, नाम मुझे नहीं पता, इन्होंने फ़ोन करके कहा, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पत्नी के साथ रहिए। तो इन्होंने कहा मैं इस तरह से गलत नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मैं 2 जगह प्रेजेंट कैसे हो सकता हूँ। तो इन्होंने छुट्टी भर के दी कि मुझे छुट्टी दे दी जाए। तो ऐसी मतलब इतनी खराब स्थिति में भी इन्होंने छुट्टी नहीं दी। डीएससी सर या एसी सर जो भी थे इनके उच्च अधिकारी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी इनको। तो और लगातार जैसे पहले भी इनका जैसे जून 2021 में मतलब ये मानसिक तनावग्रस्त थे। तो डीएससी ने कहा कि आप है ना जैसे मनोरोग चिकित्सालय में दिखाएं। तो इन्होंने जब दिखाया था तो इनको 7 दिन भर्ती रखा गया था, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट लिख के दी थी कि डिपार्टमेंट की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त हैं और अवसाद में हैं। इनको है ना 7 दिन का रेस्ट दिया जाए। इनको 10 दिन भर्ती रखा गया था, लगभग 10 दिन। तो ये 7 दिन का इन्होंने रेस्ट लिया था। तो तब से ही इनका पूरा मामला चल रहा था। और इनके जैसे अभी मतलब इन्होंने छुट्टी नहीं दी। और एक ये था कि इनका जैसे मतलब इन्होंने डीजी से मुलाकात के लिए काफ़ी बार लिख के भेजा दिल्ली। तो उन्होंने ऑनलाइन बोर्ड पे इनकी है ना मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे आईजी प्रवीण कुमार सिन्हा को कहा था, 4 बार निर्देशित किया गया था कि इनको ओआर में लिया जाए। प्रवीण कुमार सिन्हा ने पर्सनली इनको टॉर्चर करने के लिए इनको है ना ओआर में नहीं बुलाया गया था। डीजी के द्वारा 4 बार निर्देशित किया गया, तो भी इनको ओआर में नहीं लिया गया था। और डीजी ने ये कहा था इनकी समस्या को सुना जाए सीरियसली और मतलब निपटारा किया जाए इनका। उसके बावजूद भी प्रवीण कुमार सिन्हा ने इनको ओआर में नहीं लिया था। और अभी भी लगातार कई सारी झूठी कंप्लेंट करवाई गई है इनके खिलाफ। एक डॉक्टर हेमंत शर्मा है, मुझे नहीं पता, तो उनसे भी कंप्लेंट कराई थी, झूठी कंप्लेंट कराई कि उन्होंने शायद, मुझे कंफर्म नहीं कह सकती, ये कहा कि मेरे चैम्बर में आए और हॉट टॉक करी मेरे साथ में। और उन्होंने कंप्लेंट अपनी 20 दिन के बाद में करी।
20 दिन बाद में करी। अगर उनको इतनी प्रॉब्लम थी तो उस दिन कंप्लेंट करनी चाहिए थी। वहाँ पे नहीं गई। मैंने परिवार के, इनके मम्मी पापा से, इनकी दीदी जीजाजी वगैरह सब कुछ रिश्तेदारों से भी बात करी, वहाँ पे ये नहीं गए। उनकी भी तबीयत खराब है, वो भी परेशान हो। मेरी मांग ये है सर, मैं ये मानती हूँ जैसे हमारा देश अभी आज़ाद हो गया, अगर आज़ाद भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करना इतना बड़ा गुनाह है ना, तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करे। इन्होंने खाली उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी, इसलिए इनका मेंटली हरासमेंट किया जा रहा था। इनके मेंटली हरासमेंट की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं बहुत ज़्यादा बीपी मेरा बढ़ा रहता है। और इस टाइम पीरियड में 2015 से मतलब ये परेशान थे। मेरी शादी 9 मई 2017 को हुई। उसके बाद में 2018 में मैंने एक बच्चा खोया मेरा बीपी की वजह से, मेरी पूरी रिपोर्ट रखी है। उसके बाद में नवंबर 2021 में एक बच्चा खोया मैंने बीपी की वजह से। तो ये हमारा पूरा मतलब इनको डिपार्टमेंट मेंटली उच्चाधिकारी मेंटली हरासमेंट लगातार कर रहे थे, उससे मेरे पे भी प्रभाव हुआ। मैं भी बीमार रहती हूँ। मेरी अभी भी मतलब मेरे पति को इस तरह से छुट्टी भी नहीं छोड़ा गया इंटेंशनली लेके, नहीं, उनका ऐसा कोई गुनाह नहीं है। जब अधिकारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो मतलब नीचे के लोग शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। और अगर LLB करना अगर इनके पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी फायदे की वो है, या तो किसी को परमिशन ना दी जाए, या फिर किसी को मतलब एक को भी नहीं दी जाए, या फिर छोटे लोगों को भी दी जानी चाहिए।